कुछ दिनों से देश में एक नया पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हमास और फिलिस्तीन में कंफ्यूजन फैलाकर मोदी पर अटैक किया जा रहा है। देश में एक बार फिर हिंदू वर्सेस मुसलमान की प्लानिंग हो रही है, लेकिन मोदी ने प्रोपेगेंडा ब्रिगेड की पूरी पोल खोल दी। मोदी आज कैमरे पर आए तो उन्होंने आतंकवाद की बात की, 2001 के पार्लियामेंट अटैक का जिक्र किया, युद्ध में भारत इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है ये कहा। क्यों खड़ा है ये भी प्रधानमंत्री ने समझाया। अगर आप धर्म और मजहब छोड़कर एक हिंदुस्तानी बनकर प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे तो पूरी बात समझ में भी आएगी। मोदी ने जो कहा और जो समझाया, सारा डिटेल ये रिपोर्ट। हमास और इजराइल में भारत कहां खड़ा है? हमास और इजराइल की जंग में भारत किसके साथ है? इजराइल और हमास की जंग में भारत का स्टैंड क्या है? आतंकवाद पर भारत की लाइन क्या है? ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ कर दी। सारा कंफ्यूजन मोदी ने दूर कर दिया। भारत दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बदनक बनाने की, उन्हें खत्म करने की थी। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता है, किसी भी कारण से होता है, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। मोदी ने लाउड एंड क्लियर कहा, सीधा और सपाट कहा, बिना अपनी बात को घुमाए फिराए कहा। न किसी का नाम लिया, न किसी का नाम छिपाया। मोदी ने आतंकवाद पर खुलकर बोला। मोदी ने कहा कि भारत ना तो टेररिज्म का सपोर्टर था, न भारत अभी टेररिज्म के साथ है, न भविष्य में भारत कभी टेररिज्म का सपोर्ट करेगा। मोदी ने वैसे ही बातें G20 के पार्लियामेंट्री स्पीकर से समिट में कही, लेकिन मोदी का मैसेज पूरे भारत और पूरी दुनिया के लिए था। टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात उस वक्त कही जब भारत में मोदी के विरोध में एक बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। इंडिया में हमास प्रेमी गैंग एक्टिव हो गया। इसके सैंपल सामने आने लगे। जुम्मे की नमाज के बाद देश में कुछ जगहों पर इजराइल के विरोध में नारेबाजी हुई। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में जुम्मे की नमाज के बाद इजराइल का विरोध हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इजराइल के अगेंस्ट में नारेबाजी हुई। मजहब के नाम पर नफरती इकोसिस्टम मुसलमानों को भड़काने में जुटा है। मोदी विरोध में नया टूलकिट बनाया गया है। टूलकिट की मदद से भारत में नया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मोदी के विरोध में नया नैरेटिव बनाया जा रहा है। हेट मोदी गैंग का पूरा फोकस इस बात पर
कि फिलिस्तीन का नाम लो और नरेंद्र मोदी को बदनाम करो। हमास वर्सेस इजराइल की लड़ाई को फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल की लड़ाई बताओ। देश में फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल की लाइन पर डिबेट करो। लोगों में हमास और फिलिस्तीन के नाम पर कंफ्यूजन पैदा करो। आतंकवाद के खिलाफ इजराइल की लड़ाई को धर्म युद्ध बनाकर पेश करो। नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की अक्सरियत है पूरी दुनिया में। अक्सरियत नरेंद्र मोदी जैसे जालिम लोगों की है। जालिम हमेशा जालिम का साथ देगा, मजलूम का साथ कभी नहीं देगा। ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि मोदी हमास के आतंकी हमले का विरोध कर रहे हैं। इजराइल वर्सेस हमास की लड़ाई में मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं। ये जानबूझकर मोदी के खिलाफ नया पॉलिटिकल वॉर शुरू है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों ने फलस्तीन का साथ देने के लिए एक प्रोसेशन निकाला। वो इस गलतफहमी में थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रजातंत्र में रह रहे हैं जिसमें हर किसी को अपनी जायज आवाज उठाने का हक है, जिसमें बोलने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, किसी की दिल आजारी नहीं करी। उन्होंने फलस्तीन का साथ दिया, उनके ऊपर केसेस कर दिए गए। क्या फलस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? हमें अफसोस होता है इस बात पर कि देश प्रजातंत्र से बहुत दूर जा रहा है। जिन लोगों को हमास में फिलिस्तीन दिख रहा है, जो लोग हमास जैसे आतंकी संगठन का नाम लेकर भारत में हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं, जो लोग अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो शेयर कर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, सबको मोदी का जवाब मिल गया। G20 के पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट में मोदी करीब 25 मिनट बोले। मोदी जब बोल रहे थे, दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि ध्यान से मोदी को सुन रहे थे। मोदी जब भी बात करते हैं तो एग्जाम्पल के साथ करते हैं। एग्जाम्पल से बात समझने और बात समझाने में आसानी होती है। स्पीकर समिट में मोदी ने 2 एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल भारत के लिए, दूसरा एग्जाम्पल दुनिया के लिए। भारत को मोदी ने 13 दिसंबर 2001 के पार्लियामेंट अटैक का एग्जाम्पल दिया। एक ही लाइन में मोदी ने आतंकवाद पर अपना स्टैंड बता दिया। मोदी विरोधियों के नैरेटिव की सारी पोल खोल दी, विरोधियों के प्रोपेगेंडा की बखियां उधेड़ दी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने अगर भारत संसद पर हमला करने वालों की निंदा करता है, संसद पर हमला करने वालों को आतंकी कहता है, तो फिर इजराइल में मासूम लोगों की जान लेने वालों का सपोर्ट कैसे कर सकता है? मोदी ने बात खुलकर देश को, दुनिया को समझा दी। दूसरा एग्जाम्पल मोदी ने दुनिया को दिया। एग्जाम्पल में बात भारत की थी। इस मुश्किल दौर से निकलने का रास्ता भारत के एग्जाम्पल से समझाया। सर्वधर्म समभाव से सर्वधर्म समभाव का मतलब समझाया। 200 लैंग्वेजेस में हमारे यहां 33,000 से ज्यादा अलग अलग न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं। हमारे यहां सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 3 बिलियन यूजर्स हैं। इससे पता चलता है कि भारत में इंफॉर्मेशन का फ्लो और फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका लेवल कितना विराट है, कितना सशक्त है। 21वीं सदी की इस दुनिया में भारत की ये वाइब्रेंसी, विविधता में एकता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। मोदी आतंकवाद का खुलकर विरोध करते हैं। वो इसे किसी धर्म, जाति या मजहब के चश्मे से नहीं देखते। भारत ने सबसे ज्यादा आतंकवाद का दंश झेला है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फेस किया है। ये बात मोदी विरोधी भी जानते हैं, लेकिन फिर भी मोदी विरोध में सियासत से बाज नहीं आ रहे। कभी कांग्रेस तो कभी हैदराबादी भाईजान ओवैसी नई नई स्क्रिप्ट सुना रहे हैं। गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेड करके रखा इजराइल ने वहां पर उसको। 16 ईयर से ब्लॉकेड है। ओपन एयर प्रिजन है वो। इजराइल ने गाजा एयरपोर्ट को 2001 में बर्बाद कर दिया। ओपन एयर प्रिजन बना के रख दिया आपने गाजा और वेस्ट बैंक को। और फिर आप बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? वायलेंस। अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इजराइल है। अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है।
वायलेंस कोई भी करो हम उसको कंडेम करते हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन करो या फिर इजरायली गवर्नमेंट करो। और आप एक बात समझिए, 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। ओवैसी को हमास में फिलिस्तीन नजर आ रहा है। ओवैसी फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इजराइल मुर्दाबाद का झंडा उठा रहे हैं, लेकिन ओवैसी के ट्वीट में कहीं हमास नजर नहीं आ रहा। मोदी जब भी भारत की बात करते हैं तो भारत को एक आइडियल देश के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। दुनिया में आज भारत का कद इसी वजह से बढ़ रहा है, लेकिन मोदी हटाओ मोर्चा आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर भी अपना पॉलिटिकल वेंडेटा चला रहा है। इजराइल हमास की लड़ाई में कांग्रेस ने अपनी लाइन ली। कांग्रेस की CWC की मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन इस प्रस्ताव में इजराइल का जिक्र तक नहीं था। कांग्रेस ने भी वही किया जो ओवैसी ने किया, हमास पर कोई बात नहीं की, बात फिलिस्तीन की है। मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा में सिर्फ सियासत ही नहीं चमकाई जा रही, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी का काम स्टार्ट हो चुका है। इस हमास प्रेमी ब्रिगेड में सियासी पार्टियों के साथ साथ कई कट्टरपंथी मौलानाओं ने दुकान खोल ली है। कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन में मुसलमानों का झंडा लेकर मैदान में है। सबकी स्क्रिप्ट में फिलिस्तीन है, दुहाई है, लेकिन असल बात कोई बता नहीं रहा। वन ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट मस्जिद हैं दुनिया की। वहां के रहने वाले हमेशा मौसे के मुसलमान, जब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद से लेकर आज तक वहां मुसलमानों का एक मौसे की हुकूमत रही है, सब कुछ रहा है। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत वहां के लोगों को लाकर यहां बसाया गया, इसमें भी कोई बात नहीं थी। मौसे के यहाँ आकर लाकर बसे, तो यहाँ जो लोग बाग बसे आकर, जो यहूदी आकर बसे, उनके साथ में बाकायदा एक दुनिया ने शर्त रखी और उन्होंने रखा कि भाई आप यहाँ पर सेटलमेंट जरूर होंगे, लेकिन जो ये जो हैं जो वहां के जो रहने वाले हैं फिलिस्तीनी हैं, उनको भी आप बराबर इक्वल का राइट देंगे। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की असल कहानी बस इतनी कि आतंकी संगठन हमास ने इजराइल में बर्बर नरसंहार किया और इजराइल ने इसके बदले में पलटवार किया। मोदी जो कहते हैं योगी सबसे पहले उसको इंप्लीमेंट करते हैं। मोदी ने युद्ध शुरू होते ही अपना स्टैंड लिया। योगी ने मोदी का सूत्र मान लिया। 12 अक्टूबर को योगी ने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिसर्स के साथ बैठक की। योगी ने कहा कि युद्ध को लेकर भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी तरह की गतिविधियां स्वीकार नहीं होगी। सोशल मीडिया हो या कोई धर्म स्थल, कहीं से भी किसी भी प्रकार का उन्मादी बयान जारी ना हो। ऐसा किया गया तो फिर कानून अपना काम करेगा। देश में जो फिलिस्तीन के नाम पर लोगों को भड़काया गया, हमास प्रेमी गैंग ने जो जहर बोया, उसका इंपैक्ट जुमा के दिन नजर आया। कई जगह इजराइल और अमेरिका के विरोध में नारेबाजी हुई। बड़गाम, हैदराबाद, पटना और अहमदाबाद में नारेबाजी हुई। कोई फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर रहा था तो कोई इजराइल अमेरिका के विरोध में। हमास का हम लोग दुआ कर रहे हैं तो समर्थन तो ही है। समर्थन है। ये क्या आप लोग दुआ में हमास के समर्थन की बात भी कर रहे हैं? बिल्कुल, हम हमास के समर्थन में हैं और हमास के समर्थन में रहेंगे और हम हर उस ऑपरेशन के खिलाफ हैं जिसने किसी भी के ऊपर भी ऑपरेशन किया है। फिलिस्तीनियों के साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफियां हुई है। वो 70 साल से छोलदारियों में रह रहे हैं। मोदी जानते थे कि देश में हमास प्रेमी ब्रिगेड एक्टिव हो चुका है। हेट मोदी प्रोपेगेंडा के लिए नफरती एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है। देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए मोदी ने आज अपनी लाइन ली। G20 के मंच से देश को मैसेज दिया, फिलिस्तीन और हमास के बीच का अंतर समझाया और जवाब हर विरोधी को दिया। ऐसा नहीं कि पूरा देश इस हमास प्रेमी नफरती ब्रिगेड के चक्कर में फंसा है। देश का एक बड़ा हिस्सा इजराइल के साथ है। इजराइल के समर्थन के लिए काशी में गंगा आरती हुई, काशी में पोस्टर लगाए गए, अजमेर के पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में प्रार्थना की गई, योगी के मथुरा में हवन पूजन किया गया, हमास के हमले में मारे गए इजरायली लोगों की मुक्ति की प्रार्थना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।